So the last method we are going to start, that is the titration method. ये सारे methods हम पढ़ रहे हैं to find out the rate or the speed of reaction. So this is the titration method to find out the rate or the speed of reaction. This titration method, titration होती क्या है? दुनिया में दो तरह की टाइट्रेशन होती हैं, सुन लो जरा। कौन कौन सी? एक होती है जिसको हम कहते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। इसके बारे में सुन लीजिए कि दो चीजें हैं, एक एसिड है और दूसरा बेस है। एसिड बहुत खतरनाक है जनाब, बेस भी बड़ी खतरनाक है, लेकिन दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और सॉल्ट बना देते हैं, और साथ वाटर। सॉल्ट और वाटर जनाब कोई खतरनाक नहीं है जी, समझ लगी है? इसी तरीके से मेरे बच्चों दो चीजें होती हैं, एक होती है जिसको कहते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन में क्या होता है? दो चीजें होती हैं, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दोनों भी आपस में जब रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये दो तरह की आपकी टाइट्रेशन होती है, ठीक है जी, एसिड बेस या रिडॉक्स टाइट्रेशन, ठीक है जी। तो हम लोग एसिड बेस के लिहाज से जो है वो चीज का जिक्र करेंगे। सपोज करो आप लोगों के पास कोई एक रिएक्शन है, सुन लो सारे, कोई एक रिएक्शन है, उसमें एसिड इस्तेमाल हुआ है। क्या इस्तेमाल हुआ है? एसिड इस्तेमाल हुआ है, या उसमें कोई बेस इस्तेमाल हुई है, या उसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल हुआ है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल हुआ है, ठीक है जी। तो मेरे बच्चों हम लोगों को अगर एसिड बेस रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से कोई भी एक चीज उस रिएक्शन में इस्तेमाल हुई है, तो उस रिएक्शन का रेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं टाइट्रेशन मेथड से। कैसे करते हैं वो तरीका आप देख लें जरा। सपोज करें मैं एक रिएक्शन यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है जी। चलिए यार ये वाला कर, नहीं फिर यही कर लेते। लो जी, ये एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में ये देखें एसिड इस्तेमाल हो रहा है, यानी कोई भी रिएक्शन जिसमें एसिड या बेस या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। आप लोगों को अभी नहीं पता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, सिर्फ एसिड बेस को याद रखो, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में एसिड या बेस इस्तेमाल हो रहा हो, ठीक है जी, तो आप लोग टाइट्रेशन मेथड से जो है वो उसको उसका रेट फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करोगे? ये थोड़ा सा मुश्किल है, सबका ध्यान इधर हो, मैंने दोबारा नहीं समझाना। ये तुम लोगों ने क्या करना है, एक ले लेना है जी बीकर, ध्यान से सुनते जाओ जरा, ठीक है जी। बीकर लेके, ठीक है जी, उसके अंदर तुम लोगों ने डाल दिया जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये HCl, ठीक है जी। साथ ही तुम लोगों ने पकड़ ली एक स्टॉप वॉच, ठीक है, ये स्टॉप वॉच पकड़ ली है। यहां पे ये कैल्शियम कार्बोनेट ना लो यार, सोडियम कार्बोनेट ले लो, ये लिक्विड फॉर्म में होता है असल में, तो जरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि ये ना सॉलिड फॉर्म में था कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट जो है वो अभी तक आपने इसमें नहीं डाला, ये कार्बोनेट डालना है, सोडियम कार्बोनेट, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये अभी तक हमने इसमें नहीं डाला। स्टॉप वॉच पकड़ ली है, जैसे ही इसके अंदर आप लोग सोडियम कार्बोनेट को डालेंगे, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म का मतलब पानी में डिसॉल्व हुआ होता है। स्टॉप वॉच को ऑन कर देना है जी। स्टॉप वॉच को ऑन करके सपोज करो, उसके बाद तुम लोगों ने एग्जैक्टली आपको पता है कि ये रिएक्शन सपोज करो 2 घंटे में कंप्लीट होता है, तो फिर क्या करो, हर एक 2 या 4 मिनट के बाद जो है ना इसमें से रिएक्टिंग मिक्सचर निकालते जाओ। आप लोगों को पता है कि ये वाला रिएक्शन जो है वो अगर 2 मिनट में कंप्लीट होता है, तो फिर हर 10 सेकंड के बाद उसमें से रिएक्शन मिक्सचर निकाल लो। वो डिपेंड करता है कि कोई रिएक्शन कितना फास्ट है। सपोज करो ये रिएक्शन जनाब खत्म होता है जी जाके कोई आधे घंटे में, मैं एक्सपोज कर रहा हूं बात, तो मैं 2 मिनट के बाद जनाब इसमें से रिएक्शन मिक्सचर मैंने निकालना है, निकाल के इसमें डाल देना है जी 2 मिनट के बाद।
ये क्या चीज निकाली है मैंने, रिएक्शन मिक्सचर, यानी ये जो चीजें यहां पे रिएक्ट कर रही हैं उनको मैंने यहां पे निकाल के इसके अंदर डाल दिया है। कितना, 25 cm3। और किसके जरिए मेजर करते हैं इतना वॉल्यूम, एक चीज होती है इस तरह, ये देखें, ये सेंटर में से गोल होती है और नीचे से इसकी साइड्स ओपन होती हैं और इसके ऊपर एक निशान लगा होता है, ठीक है जी, इसको हम कहते हैं पिपेट, ठीक है जी। और ये सिर्फ 25 cm3 मेजर करती है। और इसमें चीज को भरने का तरीका ये होता है कि इसके दोनों साइड्स ओपन होती हैं, तो इसको चीज में डाल के मुंह से जो है वो सक करते हैं, ऊपर अपना अंगूठा रख लेते हैं और इस निशान तक भर लेते हैं। ये इसका देसी तरीका है। लेकिन अगर आपने इसको कोई अच्छे तरीके से कि मुंह में कहीं कोई हार्मफुल सब्सटेंस ना चला जाए, तो फिर इसके ऊपर एक बॉल टाइप चीज लगी होती है जिसको कहते हैं सेफ्टी बल्ब, ठीक है जी। सेफ्टी बल्ब जो है वो आप लोगों ने इसके ऊपर लगा देना है और इसमें यहां तक चीज भर लेनी है और टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने शिफ्ट कर देनी है जी। यू गॉट इट गाइस। अब रिएक्शन मिक्सचर इसमें आ चुका है भाई। रिएक्शन मिक्सचर को अगर इसमें ले आए हैं तो ये तो यहां पे भी रिएक्ट कर रहा होगा, तो हमें तो 2 मिनट के बाद रिएक्शन को रोकना है। तो हमें क्या करना है कि ये जो रिएक्शन मिक्सचर निकाल चुके हैं इसकी हमें करनी है क्वेंचिंग। ये एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए, क्वेंचिंग। क्वेंचिंग का मतलब क्या होता है, क्वेंचिंग का मतलब होता है टू स्टॉप रिएक्शन, रिएक्शन को स्टॉप करना। रिएक्शन को 2 तरीकों से स्टॉप कर सकते हैं। पहला तरीका क्या होता है, क्विक फ्रीज, कि इसको फौरन जो है वो किसी फ्रीजर में रख दो, ठीक है, फौरन ठंडा कर दो। मैं तुम लोगों को एग्जांपल देता हूं, आप लोग जाके एक्सपेरिमेंट भी चाहे कर लीजिएगा कि जो आप चिकन लेके आते हैं जी खाने के लिए, वो चिकन जो है उसको आप लोग जो है वो कमरे में रख दें, वो 1 दिन तक पड़ा रहेगा, उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, खराब हो जाएगा। उसको फ्रिज में रख दें तो वो कुछ 2-3 दिन निकाल जाएगा। फ्रीजर में रख दें तो वो 2 साल तक भी पड़ा रहेगा, तो खराब नहीं होगा। तो तीनों प्लेसेस के अंदर उसमें खराब होने वाला काम जारी है, डीकंपोज होने वाला काम तीनों प्लेसेस पे हो रहा है। लेकिन फ्रीजर के अंदर उसकी स्पीड इतनी स्लो हो गई है कि उसको 2-3 साल जनाब जो है वो लग जाएंगे खराब होने में। लेकिन बाहर टेम्परेचर इतना अच्छा होता है कि बैक्टीरिया ऐसे ग्रो करते हैं, फौरन खराब हो जाता है जी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्वेंचिंग कर देनी है, रिएक्शन को स्टॉप कर देना है। और उसको 2 तरीकों से स्टॉप कर सकते हैं, एक होता है क्विक फ्रीज और एक होता है डाइल्यूट विद वाटर। इसको इसमें यहां फिर पानी बहुत ज्यादा डाल दो। पानी डालोगे तो जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर होंगे तो उनमें जो है वो कोलिजन नहीं होंगी और रिएक्शन नहीं हो सकेगा। तो ये 2 तरीकों से आप लोग रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हो। उसके बाद फिर 4 मिनट के बाद इसमें से रिएक्टेंट मिक्सचर निकालो और इसमें डाल लो। फिर 6 मिनट के बाद निकाल के और डालते जाओ। यहां तक समझ लगी है जी, सबको यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है मेरे बच्चों, ये आपके पास सारी चीजें इकट्ठी होती चली जा रही हैं। अब इसमें एसिड मौजूद है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक चीज होती है ब्यूरेट। ये ब्यूरेट है। ब्यूरेट जो है इसकी एक लॉन्ग ट्यूब होती है और ये नीचे से आके जो है ना पतली हो जाती है और इसके नीचे जो है ये एक टूटी लगी होती है, टैप लगी होती है जी, और इसके ऊपर निशान लगे होते हैं, इसको कहते हैं ब्यूरेट, ठीक है बच्चों। ब्यूरेट के अंदर इसमें मौजूद था एसिड, तो आप इसके अंदर बेस भर लो, यानी एक सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होती है वो इसमें भर लो 0 तक। और इसकी कंसंट्रेशन हमें पता है कितनी है, 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। ये इसकी कंसंट्रेशन है, ये हमें पता है जी इसकी, ठीक है जी। ये कंसंट्रेशन का मतलब कि इसमें कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं वो हमें पता है। अब ये जो चीजें हैं एक कोनिकल फ्लास्क में डाल के, ये 2 मिनट के बाद वाला रिएक्टिंग मिक्सचर, ठीक है जी, रिएक्टिंग मिक्सचर, वो इसमें डाल के इसमें इंडिकेटर डाल दो। इंडिकेटर एक ऐसी चीज होती है मेरे बच्चों जो एसिड में और बेस में डिफरेंट कलर देती है। तो इसके अंदर जब डालोगे तो इसमें एसिड मौजूद था HCl, तो वो डिफरेंट कलर देगी। ये बेस है NaOH। अब इसको टूटी से खोलो तो ये ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिरेगी, इसको हिलाते जाओ, जैसे ही वो अपना कलर चेंज करे आप लोगों को पता चल जाएगा कि लो जी एसिड खत्म हो चुका है। वहां पे आपने ये टूटी को बंद कर देना है और वॉल्यूम जो यूज हुआ है NaOH का वो नोट कर लो। मसलन वो 20.3 cm3 यूज हुआ है जी, इतना वॉल्यूम। यहां तक समझ लगी है जी।
ठीक है जी। 2 मिनट के बाद वाली चीज को रख के और उसमें बेस डाल के और उसके साथ उसकी टाइट्रेशन करते हैं, यानी उसमें गिराते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसका कलर चेंज, जैसे ही वो टूटी को बंद कर दो और वॉल्यूम चेक कर लो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना यूज हुआ है। अब तुम्हारे पास कंसंट्रेशन और वॉल्यूम सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये देखें, और दूसरी चीज इसमें क्या थी, HCl, ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, ये NaCl के साथ मिलके NaCl, ये H और OH मिलके क्या बन जाएगा, वाटर। आपके पास NaOH का वॉल्यूम भी आ गया, कितने 20.3 cm3, कंसंट्रेशन कितनी थी 0.1। HCl का वॉल्यूम मैंने कहा था लेने आपने कितना 25 cm3, और इसकी कंसंट्रेशन हमने निकालनी है। ठीक है जी, तो इसको निकाल लेंगे, इसको फाइंड आउट कर लेंगे, कैलकुलेशंस होती हैं, आपको निकालने की फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास निकल आएगी 2 मिनट के बाद, फिर 4 मिनट के बाद भी निकल आएगी, 6 मिनट के बाद भी निकल आएगी। उस कंसंट्रेशन को HCl को जब आप ड्रॉ करते हैं टाइम के साथ, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कम होती चली जाती है। कंसंट्रेशन का मतलब समझ लो अमाउंट है, यानी अमाउंट HCl की जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो कम होती चली जाएगी, और बाद में उसका रेट निकाल लो किसी भी पॉइंट के ऊपर, मैंने तरीका बताया हुआ था टेंजेंट ड्रॉ करके जी। सो दिस वन इज कॉल्ड एज द टाइट्रेशन मेथड। मैंने तो इसको बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन दे दी है, आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर किसी रिएक्शन में कोई एसिड या बेस यूज हो रही हो तो टाइट्रेशन मेथड यूज कर सकते हैं, यानी हर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद रिएक्शन को स्टॉप कर दो, क्वेंचिंग कर दो रिएक्टिंग मिक्सचर की, और उसके बाद अगर इसमें एसिड है तो बेस के साथ उसकी टाइट्रेशन करो और उसकी अमाउंट चेक कर लो कि HCl की कितनी अमाउंट मौजूद है। 2 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी। तो वो कम अमाउंट जो होती जा रही है उसको ग्राफ पे ड्रॉ कर लो, उससे आपके पास स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो निकल आएगा जी।